7 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मीरा सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। दुर्गा पूजा को लेकर चल रहा विवाद का समापन महालक्ष्मी के दिन हो गया। आपको बता दें कि महाअष्टमी के दिन जमशेदपुर के डीसी सूरज कुमार खुद जमशेदपुर के काशीडीह दुर्गा पूजा मंदिर पहुंच गए थे, जहां प्रसाद का वितरण रोक दिया था, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। मंदिर और पूजा कमेटी के संरक्षक अभय सिंह व डीसी के बीच लंबी बात हो गई थी। इसके अलावा करना रंथनी मंदिर में भी एसडीओ ने दबिश दी, जबकि कई पूजा पंडालों में भी दबाव बनाया गया था। इसके खिलाफ पूजा कमेटी ने तय किया था कि जब तक जिला प्रशासन के सक्षम अधिकारी पूजा कमेटी के लोगों से माफी नहीं मांगते हैं, तब तक वे लोग विसर्जन नहीं करेंगे। इस शुक्रवार को इसको लेकर काफी हंगामा होता रहा। शुक्रवार को जिला प्रशासन के खिलाफ पूजा कमेटी का सारे लोग जमशेदपुर के मुख्य साक्षी गोल चक्कर पर धरना देने जाने वाले थे। इस बीच माहौल बिगड़ता देख जमशेदपुर के दूत बनकर एडीएम लॉ एंड ऑर्डर एनके लाल खुद काशीडीह दुर्गा पूजा पंडाल पहुंचे और पूजा कमेटियों के अलावा केंद्रीय दुर्गा पूजा कमेटी के साथ बातचीत की। जिला प्रशासन ने साफ तौर पर कहा कि सूरज कुमार का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि जानलेवा कोरोना से बचाने का है। इसको लेकर जो भी कंफ्यूजन था उसको दूर कर दिया जाए और सामाजिक सौहार्द के साथ विसर्जन किया जाए। यह संभव हो कि कोई चूक हो गई हो या समझने में दिक्कत हुई हो, जिसको लेकर अब भी कोई विवाद का विषय बनाना ठीक नहीं है। कोरोना को हराना मकसद है और इस लड़ाई में सारे लोग साथ दे। विसर्जन को लेकर सुचारू रूप से कोविड-19 का पालन करते हुए विसर्जन किया जाए। आपने कहा कि मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूँ। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ और सभी लोगों से, मैं जमशेदपुर की जनता से, कि आप लोग जहाँ भी है, आप लोग अपना विसर्जन यात्रा बिल्कुल कोविड गाइडलाइन के प्रोटोकॉल के तहत आप करें और विसर्जन करें। और इसके बाद अगर आप किसी प्रकार की कार्रवाई करते तो हम यही समझेंगे प्रशासन ने हमारे साथ धोखा किया है। बहुत बहुत पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन को लेकर लोगों में रहा था खास उत्साह। पुरुषों के साथ महिलाएं भी नृत्य करती नजर आई। लोगों में खासी जिला प्रशासन द्वारा मूर्ति विसर्जन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया था। जगह जगह पर पुलिस बल तैनात थे। 161 नंबर सभी लोग आसानी से विसर्जन कर सके। सभी पूजा समिति से निवेदन है, मूर्ति के अलावा कोई भी वस्तु नदी जल में प्रवाहित ना करें। आप देखेंगे आपके प्रवेश करते समय दाहिने वाहन के सामने कोई भी नृत्य ना करें। अगर भी किसी भी गाड़ी का ब्रेक फेल होता है तो उससे दुर्घटना हो सकती है। वाहन के सामने कोई भी नृत्य ना करें। भला से जो गाड़ी खड़ी आप आगे आ जाएंगे। प्रशासन के द्वारा जो सुरक्षा बताइए। देखिए, हम लोग ने यहाँ पे जो भी घाट है, बड़ौदा घाट से लेके आपका स्वर्णरेखा भुयाडी घाट तक, मतलब पांडेडी घाट तक, हम लोगों ने अच्छे ढंग से व्यवस्था की। सभी जगह पुलिस बल की व्यवस्था की गई है और पुलिस बल के साथ साथ लोगों का तैराकी वगैरह का भी व्यवस्था किया गया है। साथ साथ बैलून वगैरह भी बांध दिया गया ताकि लोगों को लोकेशन पता चले कि कहाँ तक पानी कहाँ तक जाना है, इसकी व्यवस्था की गई है। और साथ साथ पूरे चौक चौराहे में भी फोर्स दिया गया। रेप का भी एक कंपनी उतारा गया है और सबको बढ़िया से लोगों को मूर्ति विसर्जन करने के लिए सभी को प्रेरित किया जा रहा है और उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। और पूरी तरह से चौक चौबंद तरीक़ा से हम लोग कर रहे हैं। आप देख ही रहोगे, चारों तरफ फोर्स है हमारे और सबको धीरे धीरे लाइन अप करते हुए सबका विसर्जन किया जा रहा है। और इस तरह से विसर्जन करीब हम लोग का 50-60 विसर्जन इस घाट पे हो चुका है और आगे तेजी से विसर्जन किया जा रहा है। थैंक यू। झारखंड के गृह सह मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण इक्का गुरुवार को जमशेदपुर पहुंचे।
यहाँ उन्होंने साक्षी थाना, महिला थाना, पुलिस कंट्रोल रूम और पुलिस मेस का निरीक्षण किया, साथ ही थाना में ही रहे कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने थाना के रजिस्टर की भी जांच की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ओर से देश के सभी थानों में सीसीटीवी लगाने का प्रस्ताव है। इसी को लेकर होम सेक्रेटरी जमशेदपुर पहुंचे थे। जानकारी देते हुए एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवानन ने बताया कि गुरुवार की शाम होम सेक्रेटरी शहर पहुंचे थे, जहां विधिवत उनका स्वागत किया गया। उन्होंने साक्षी थाना, महिला थाना, पुलिस कंट्रोल रूम, कोविड कंट्रोल सेंटर, डायल शॉप, साक्षी थाना में CCTNS फैसिलिटी और बाल मित्र थाना का निरीक्षण किया। उन्होंने ओडी रजिस्टर की भी जांच की। उन्होंने बाल मित्र थाना को ठीक करने का निर्देश दिया। एसएसपी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से सभी थानों में सीसीटीवी लगाने का निर्देश है। होम सेक्रेटरी इसी का निरीक्षण करने आए थे। आज साक्षी थाना में आदरणीय होम सेक्रेटरी सर आए हुए थे। सर का थाना का निरीक्षण हुआ। निरीक्षण में ओडी ऑफिसर और ओडी पंजी वो काम हो रहा है, प्लस उसके अलावा जो है स्टेशन डेयरी का रजिस्टर सर ने अवलोकन किए हैं। फिर CCTNS कैसे काम कर रही है, उसमें क्या क्या जो है एंट्री वगैरह होता है, कहाँ से वो कनेक्टेड है, इस संबंध में सर पूछताछ किए। उसके बाद जो है बाल मित्र थाना होने के नाते यहाँ पर बाल मित्र एक कक्ष बना हुआ है, उस कक्ष का निरीक्षण किए। उसमें कुछ लाइट वगैरह कमी था और टेबल वगैरह कमी था, उस संबंध में सर अपग्रेड करने के लिए बोले थे। उसके बाद जो है ऊपर थाना का मेस है प्लस उसका बैरक है, उसमें भी सर ने दौरा किए और उसमें जो कमियां थी वो हम लोगों को बताई गई। और इसके बाद जो हम लोग थाना में जो मालकाना है, मालकाना में बाहर आप देख सकते हैं जो बाइक वगैरह लगा हुआ है, उसमें भी यदि ट्रायल हो चुका है तो उनको नीलामी करने की दिशा में काम करने के लिए उन्होंने डायरेक्शन दिए हैं। और खासकर जो उन्होंने मेन विजिट इसलिए था कि जो सुप्रीम कोर्ट पे माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा हर थाना में CCTV लगाने के लिए जो आदेश प्राप्त हुआ था, जिस संबंध में अभी हर सरकार को भी निर्देश है और हम लोग पुलिस मुख्यालय को भेजे हुए हैं हर जिला से। और होम डिपार्टमेंट के द्वारा उस चीज़ मांगा गया है कि हर थाना में कितने कैमरा लगना है और किस टाइप का कैमरा लगाना है। इस संबंध में एक जायजा लेने के लिए सर आए हुए थे। और साक्षी थाना जैसे थाना का जमशेदपुर के साक्षी के काशीडीह श्री राम फर्नीचर की दुकान के पीछे क्वार्टाल में लगी आग। आग की लपटें इतनी तेज थी कि फर्नीचर दुकान के पहले तल्ले में भी आग ने अपने फर्नीचर के काफी महंगे सामानों को भी अपने लपेट में ले लिया है, जिसमें कि दुकान मालिक के अनुसार 4 से 5 लाख का नुकसान बताया गया। करंट भी होगा जी। हाँ, स्टार्ट भी कर रहा है। दमकल नहीं आया बहुत तो है। मौके पर फायर ब्रिगेड और जिला प्रशासन की गाड़ी पहुंच के आग को काबू किया। हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी कि रामलीला मैदान के पास जो श्री राम फर्नीचर हाउस है, जिसमें आग लगने की घटना हुई है। तत्पश्चात दल बल के साथ पहुँचा गया, देखा गया कि आग लगा हुआ है। इस बीच में फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म कर दिया गया था। अभी वर्तमान स्थिति यह है कि आग की पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। किसी तरीके का जानमाल का नुकसान नहीं है। जो भी नुकसान है वो
अगर आप लोग दल बल के साथ नहीं पहुंचते तो बड़ा नुकसान हो सकता था। नुकसान होने की संभावना था, लेकिन ससमय पूरी स्थिति पर काबू पा लिया गया है और अभी आज जो है अपना परिचय दे दीजिए। SI परवेज आलम। झारखंड के जमशेदपुर में सिंदूर खेल के साथ मां दुर्गा विदाई दी गई। 10वीं के पूजन के साथ ही मां की आराधना संपन्न हो जाती है। उधर मां की आराधना संपन्न होते ही मां को विदा करने की परंपरा है। वैसे शहर के पंडाल और मंदिरों में भक्तों की हुजूम उम्र परी सुहागिन महिलाएं मां को 16 श्रृंगार कर सिंदूर चढ़ा अपने अखंड सौभाग्यवती की आशीर्वाद प्राप्त करती है। प्रखंड के एदल पंचायत अंतर्गत गोलो कुटुंब गांव में गुरुवार को लगभग 40-45 लोग अचानक से एक साथ बीमार पड़ गए। जानकारी मिलने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर जगन्नाथ हेम्ब्रम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गांव में ANM के द्वारा सभी बीमार लोगों को दवाएं उपलब्ध कराई, परंतु शाम होते ही कुछ लोग ठीक हो गए हैं तो कुछ और ज्यादा बीमार पड़ गए। लेकिन गुरुवार रात को जब गाँव के बड़े बुजुर्ग एवं बच्चों को उल्टी और दस्त के लक्षण दिखने लगे, तब ग्रामीणों के द्वारा दोबारा इसकी जानकारी चिकित्सा पदाधिकारी को दी गई, लेकिन इतने लोगों को अस्पताल शिफ्ट करने नामुमकिन हो गया था। वहीं भाजपा प्रखंड सोशल मीडिया प्रभारी कार्तिकेश्वर महाकुर को जानकारी मिलने के पश्चात उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं संग भाजपा नेता गणेश महाली को भी इसकी जानकारी दी, जिसके निर्देश पर कई भाजपा कार्यकर्ता मौके पर उपस्थित होकर सभी बीमार लोगों को अस्पताल भेजने के लिए एम्बुलेंस और वाहनों का बंदोबस्त करवाया और गांव के सभी बीमारी से पीड़ितों को अस्पताल भेजने की कवायद शुरू हो गई। वहीं रात्रि लगभग 12 बजे तक यह सिलसिला चलता रहा। वहीं इसकी जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी और थाना प्रभारी को भी दी गई। सभी बीमार को अस्पताल महापुर पहुंचाया गया। वहीं अस्पताल में बेड कम पड़ गए, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर जगन्नाथ हेम्ब्रम ने तत्परता के साथ सभी को बेड दिया और इलाज में जुट गए। वहीं स्थिति को देखते हुए अस्पताल के नर्स जो छुट्टी में थे, वे भी अस्पताल पहुंच अपनी बेहतर सेवा देने में लग गए और लगभग 40 बीमार लोगों को समय पर इलाज शुरू हो गया। वहीं इस बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाने में भाजपा के प्रखंड महामंत्री उज्जवल महोदय, प्रखंड उपाध्यक्ष पवित्र महाकुर, जिला मंत्री कुबेर कांत शारंगी, कार्तिकेश्वर महाकुर, समाजसेवी भोलानाथ गोप, सत्यम गोप, हीरालाल गोप, रामदास तथा कई ग्रामीणों का अथक प्रयास रहा। राजनगर से रविकांत गोप। जो कि बुजुर्ग भी उसमें सम्मिलित है, बच्चे भी हैं, जवान भी है, सभी का मतलब हालत डायरिया जैसे हो चुका है। कोई मतलब लेटरिन और आपका उल्टी से परेशान है। तो जैसे हम लोग को इन्फॉर्म हुआ तो हम लोग यहाँ पहुँचे कि हम लोग की तरफ से जो सहयोग इन लोग के लिए बने और हॉस्पिटल जितना जल्दी हो सके इन लोग को पहुँचाया जाए, उस उद्देश्य से हम लोग यहाँ जितना जल्दी हो सके पहुँचे। आप कौन हैं? यहाँ का भाजपा प्रखंड उपाध्यक्ष है। ठीक है, हम लोग को तो 15 मिनट पहले सूचना मिली है और सूचना जैसे ही हम लोग के यहाँ के जो ये हमारे क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है गणेश महाली जी, उनसे हम लोग संपर्क साधे, फिर उनको इस बारे में बताया तो उन्होंने हमें निर्देश दिए कि आप लोग अपने स्तर से 3-4 गाड़ी का व्यवस्था कीजिए और जितना जल्दी हो सके इन लोग को हॉस्पिटल पहुँचेंगे। तो मतलब आप लोग अभी हॉस्पिटल पहुँचाने का काम कर रहे हैं? और अंदर में हमारा एक लोग आसे এখন রাজনীতি করবে ডাক্তার গাড়ি
मम्मी लक्ष्य का बैठो बैठो कपड़ा उपड़ा लेके चलना है, ठीक है? कपड़ा धोते क्या क्या सबको फर्क नमस्कार तो सब नहीं तो तुम दुटा तीन टाइम में कहीं गाड़ी क्या हां लाइट तो तब सकाल कार छाड़ा बोला हेलो पैरा पैरा आ रहा है पैरा रुको डाउन ऊपर से क्या हुआ नहीं तो लगाएगा तब ना। तो आज जेके न्यूज में बस इतना ही। नई खबर और नई नजर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मीरा सिंह को दीजिए इजाजत। नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। Audio Jungle.